हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू पर्ल एकेडमी। आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे। तो हम लोग अपना पढ़ रहे थे टॉपिक कौन सा? तो संघ और संघ अर्थात यूनियन। और उसमें हम लोग पढ़ रहे थे राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के बारे में, जो भी इम्पोर्टेंट अनुच्छेद हो सकते थे। हालांकि मैंने सारे ही अनुच्छेद या आर्टिकल्स आपको बताए। उन आर्टिकल्स में जो बात मुख्य थी, एक तरह से बोल सकते हो मोटा मोटा मैंने आपको बता दिया। आज हम लोग देखेंगे जो भारत के राष्ट्रपति जो हैं, अभी तक स्वतंत्रता के बाद से और अभी तक कितने भारत के राष्ट्रपति हुए, कितने दिनों का रहा, और इनके बारे में कुछ विशेष ऐसी बातें जो आवश्यक होंगी किसी भी एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से। ठीक है, जो एग्जाम्स में बाय चांस पूछ लिए जाए तो आप लोग उनका उत्तर दे सकें। ठीक है, तो आज का टॉपिक अपना रहेगा राष्ट्रपतियों की नाम की सूचना, जो भी स्वतंत्रता के बाद से और अभी तक रहे। तो अपने जो भारत के पहले राष्ट्रपति थे वो कौन थे? जो अपने भारत के पहले राष्ट्रपति थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। अच्छा, इससे पहले ये क्या रह चुके थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आपने सुना होगा, इससे पहले ही रह चुके थे। तो संविधान सभा के, इसके संविधान सभा के ये स्थायी अध्यक्ष थे। क्या थे? स्थायी अध्यक्ष थे। जब संविधान का निर्माण हुआ था तब ये संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। तो ये तो बात आपको पता ही होगी। हालांकि अगर नहीं पता है तो कोई बात नहीं, अब पता हो गई होगी। तो बात रही इनके कार्यकाल की, तो इनका कार्यकाल कब से कब तक रहा? तो इनका कार्यकाल रहा 26 जनवरी 1950 से 13 मई 1962 तक। 26 मई 1950 से 13 मई 1962 तक। लगभग लगभग बोल सकते हो तो कितना? तो लगभग 11.5 वर्ष का इनका कार्यकाल रहा। कितना? लगभग 11.5 वर्ष का इनका कार्यकाल रहा। 12 वर्ष बोल सकते हो, इतना इनका कार्यकाल रहा। इसके बाद में इनके बारे में कुछ विशेष बातें। ये भारत के इकलौते, या बोल सकते हो अभी तक इकलौते ही ऐसे राष्ट्रपति हुए हैं जो राष्ट्रपति के पद पर, किस पर? राष्ट्रपति के पद पर 2 बार लगातार बैठे हैं। मतलब भारत के इकलौते ऐसे राष्ट्रपति जो 2 बार राष्ट्रपति के पद पर आसीन रहे। ठीक है, तो ये रहे कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। ठीक है, इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म कहाँ हुआ था आपको पता ही होगा। नहीं पता तो कोई बात नहीं, इनका जन्म हुआ था बिहार के, कहाँ? बिहार के कहाँ पे? तो सीवान जिले में। बिहार के सीवान जिले में इनका जन्म हुआ था। और इनके बारे में क्या खास बात हो सकती है? तो ये जब राष्ट्रपति बने थे भारत के, और जब ये संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे इससे पहले, तो उससे भी पहले ये क्या? तो पटना, क्या? पटना जो बिहार की राजधानी है, वहां नगर पालिका थी उस समय में। क्या थी? नगर पालिका। उसके ये क्या थे? तो उसके ये अध्यक्ष, या बोल सकते हो चेयरमैन के पद पर भी रह चुके थे। कौन? तो भारत के राष्ट्रपति माननीय या महामहिम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। ठीक है, तो ये कुछ इनके बारे में प्रमुख बातें हो गई जो हमने आपको बता दी है। तो इतनी बातें रही। अब देखते हैं अपने अगले राष्ट्रपति को। ठीक है, ये हो गए पहले राष्ट्रपति। अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए भारत के प्रथम राष्ट्रपति, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इनका कार्यकाल कब से कब तक रहा? तो 26 जनवरी 1950 से 13 मई 1962 तक। इसके बाद में अगर आपसे ये पूछा जाए कि भारत के इकलौते ऐसे राष्ट्रपति कौन है जो लगातार राष्ट्रपति के पद पे 2 बार बैठे, तो वो कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। इससे पहले ये क्या थे? तो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष। ये स्थायी अध्यक्ष चुने गए थे, और कब चुने गए थे? तो 11 दिसंबर 1946 को। 11 दिसंबर 1946 को। और इनसे ही पहले एक अध्यक्ष, अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे। हालांकि उनका भी जिक्र करना ठीक नहीं होगा, तो वो कभी नहीं करते हैं। वो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की बात है तो उसी में पढ़ेंगे। हालांकि जो इनके बारे में इंपॉर्टेंट हो सकता था वो हमने आपको बता दिया। अब हम लोग देखते हैं अपने अगले राष्ट्रपति के बारे में। तो जो अपने अगले राष्ट्रपति हैं
वो कौन है? तो अगले राष्ट्रपति हम सभी के फेवरेट, बोल सकते हो फेवरेट इस वजह से क्योंकि इनकी वजह से हम जितने भी अध्यापक या फिर टीचर्स कम्युनिटी है इनको एक सम्मान मिला और इन्हीं की वजह से मिला। तो इनका नाम क्या है? जो दूसरे भारत के राष्ट्रपति हैं ये कौन थे? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। कौन थे? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। आप इनको देख रहे होंगे, ये रहे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी। और इनका कार्यकाल कब से कब तक रहा? तो 13 मई 1962 से 13 मई 1967 तक। ठीक है, 13 मई 1962 से लेके 13 मई 1967 तक इनका कार्यकाल रहा। अब इनके बारे में कुछ विशेष बातें। तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात अगर आपको याद हो तो 5 सितंबर, जो 5 सितंबर है या 5 सितंबर है, ये काहे के लिए मनाया जाता? तो आपको पता होगा ये मनाया जाता है टीचर्स डे के लिए। काहे के लिए? टीचर्स डे या शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। और उस दिन इनका क्या हुआ था? इनका जन्म हुआ था। किनका? राधा कृष्णन जी का। ठीक है, और उन्हीं के वजह से इनके जन्म दिवस के दिन शिक्षक दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। और इनके बारे में खास बात क्या हो सकती है? तो इनके बारे में खास बात यह है कि आंध्र प्रदेश यूनिवर्सिटी जो है, आंध्र यूनिवर्सिटी या आंध्र विश्वविद्यालय, आंध्र विश्वविद्यालय और कौन सा? तो काशी हिंदू विश्वविद्यालय, काशी हिंदू विश्वविद्यालय। तो इसके ये क्या थे? तो काशी हिंदू विश्वविद्यालय और आंध्र प्रदेश विश्वविद्यालय के ये क्या रह चुके थे? तो ये कुलपति रह चुके थे। क्या रह चुके थे? कुलपति। कुलपति को आप जानते ही होंगे कि जो अपने यूनिवर्सिटी होती है उनके जो सबसे बड़े अधिकारी या हेड होते हैं वो कौन होते हैं? तो वो कुलपति ही होते हैं। तो ये दो ऐसी यूनिवर्सिटी थी जहाँ के ये कुलपति रह चुके थे अपने पद अर्थात राष्ट्रपति के पद पर बैठने से पूर्व। ठीक है, तो इतनी बात इनके लिए जो इंपॉर्टेंट हो सकती थी वो मैंने बता दिया आपको। अब देखते हैं भारत के तीसरे राष्ट्रपति जिनका नाम था महामहिम जाकिर हुसैन जी। क्या नाम था? महामहिम जाकिर हुसैन जी जो थे ये तीसरे राष्ट्रपति बने। और इनका कार्यकाल, तो कार्यकाल इनका रहा 13 मई 1967 से 3 मई 1969 तक। 13 मई 1967 से 3 मई 1969 तक। अब इनके बारे में खास चीज जो हो सकती थी वो ये है कि आप देख रहे होंगे कि चूंकि राष्ट्रपति का पद कितने वर्षों का होता है? आप सभी को पता है राष्ट्रपति का पद 5 वर्षों के लिए होता है। तो कोई भी राष्ट्रपति के पद पे जो बैठता है वो कितने वर्षों के लिए बैठता है? तो 5 वर्षों के लिए वो राष्ट्रपति के पद पर आसीन होता है या बैठता है। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे कि ये 67 में बने और 69 अर्थात 69 में ये अपने पद से हट गए या फिर इनका कार्यकाल यहीं तक दिख रहा। लेकिन वो हटे नहीं थे। होता क्या है कि अपने पद पर आसीन होते ही अपने पद पर आसीन हुए और 2 वर्ष इन्होंने अपना कार्य किया या अपना जो भी कार्यभार था राष्ट्रपति के पद का वो निर्वहन किया और उसके बाद में तो पूरा अपना कार्यकाल नहीं कर सके और इनकी क्या हो जाती है? तो कार्यकाल के दौरान ही मृत्यु हो जाती है। किनकी? डॉक्टर जाकिर हुसैन जी की। अब ये भारत के पहले ऐसे राष्ट्रपति थे। अगली बात ये है, ये भारत के पहले ऐसे राष्ट्रपति थे जिनको भारत रत्न, क्या? भारत का सर्वोच्च पुरस्कार या भारत का हाईएस्ट जो बोल सकते हो सर्वोच्च पुरस्कार, सुप्रीम अवार्ड क्या है? भारत रत्न है। और प्रश्न आपके लिए ये छोड़ते हैं कि जो सर्वोच्च पुरस्कार जो भारत रत्न है ये जो बनता है या ये जो है इसका शेप किस भारतीय वृक्ष की पत्ती के तरह है? तो ये आपको उत्तर देना है कि जो भारत का सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न है ये भारत के किस वृक्ष की पत्ती की तरह देखने में प्रतीत होता है। ठीक है, ये प्रश्न है, इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। इसके बाद देखते हैं इनको क्या मिला? तो भारत रत्न मिला। ठीक है, इनके बारे में ये चीज जो होनी थी इंपॉर्टेंट वो हमने आपको बता दी। इसके बाद में अगले देखते हैं। अब चूंकि ये अपने पद पे रहते रहते क्या हो गए?
ये अपने पद पर रहते रहते इनकी मृत्यु हो गई, तो इनके लिए कोई कार्यवाहक आएंगे। कौन आएंगे? इनके लिए कोई कार्यवाहक आएंगे जो इनके पद का क्या करेंगे? निर्वहन करेंगे। तो इनके लिए आते हैं, इनका पूरा नाम है, हालांकि इनको आप लोग शॉर्ट फॉर्म में जानते होंगे, वीवी गिरी जी। ठीक है, वीवी गिरी जी। और इनका पूरा नाम है वराहगिरी वेंकट गिरी, जो कि कार्यवाहक के रूप में, चूंकि राष्ट्रपति जी जब राष्ट्रपति जी की जब मृत्यु हो गई थी, तो कौन? तो राष्ट्रपति जी की मृत्यु के बाद में वराहगिरी वेंकटगिरी जी इनके पद पर क्या हुए? आसीन हुए। आसीन होने का मतलब यह है कि कार्यवाहक बने, और कार्यवाहक बनने के साथ में इनका कार्यकाल कितना रहा? तो इनका कार्यकाल रहा 3 मई 1969 से 20 जुलाई 1969 तक। ठीक है, इतने दिनों के लिए ये इनके पद को या इनके कार्यों का निर्वहन करते रहे। ठीक है, कौन? तो वीवी गिरी जी। ठीक, ये बात हो गई। अच्छा, अभी आप लोग देखेंगे, अभी ये कार्यवाहक का पद समाप्त होने के बाद ये अगले भारत के क्या बनते हैं? राष्ट्रपति जी बनते हैं। अगले राष्ट्रपति बनते हैं। उससे पहले हम लोग ये देख लेते हैं। अब देख रहे होंगे कि 20 जुलाई को इन्होंने क्या किया? अपना पद छोड़ दिया, और 20 जुलाई को ही, 20 जुलाई 1969 या 1969 को ही कौन? तो मोहम्मद हिदायतुल्लाह जी क्या बनते हैं? कार्यवाहक बनते हैं, और 24 अगस्त 1969 तक इस पद पर रहते हैं। किसके रूप में? तो कार्यवाहक के रूप में। आप लोग देख सकते हैं, ये रहे बीबी गिरी जी और ये रहे मोहम्मद हिदायतुल्लाह जी। इनकी फोटो भी लगा रखी है। ठीक है, आप लोग देख भी सकते हैं। हालांकि अब आपने देखा, तो क्या ये भी ऐसा कुछ हुआ, इनके साथ भी कुछ दुर्घटना हुई? नहीं भाई, कोई दुर्घटना नहीं हुई, क्योंकि ये अगले राष्ट्रपति के चुनाव के उम्मीदवार थे। पद के, राष्ट्रपति के पद के क्या थे? उम्मीदवार थे। तो इनको ये पद तो छोड़ना ही था, ये पद तो इन्हें छोड़ना ही था। इस वजह से इन्होंने अपना पद छोड़ा, और इनका पद ले लिया किन्होंने? किनको मिल गया या किनको दे दिया गया? तो मोहम्मद हिदायतुल्लाह को। और उधर साइड में ये चुनाव की तैयारी करने लगे, काहे की? राष्ट्रपति के चुनाव की। ठीक है, तो फिर अब अगले राष्ट्रपति बनते हैं कौन? तो अगले राष्ट्रपति बनते हैं माननीय या महामहिम वीवी गिरी जी। कौन? वराहगिरी वेंकट गिरी जी, या फिर इन्हीं को बोलते हैं क्या? तो वीवी गिरी जी अगले भारत के कौन से? चौथे राष्ट्रपति बनते हैं। इनका कार्यकाल तो 24 अगस्त 1969 या फिर 1969 से लेके 24 अगस्त 1974 तक। तो इतना इनका क्या रहता है? इनका कार्य बोल सकते हो, इनका क्या रहता है? तो इनका कार्यकाल रहता है। इतने दिन तक ये यहाँ पर क्या करते हैं? तो कार्यवाहक तरह से इनका काम जो था वो पहले था, और ये वाला जो काम था ये प्रॉपर उनके पद पे, कौन से? राष्ट्रपति के पद पर बैठे। तो अब यहाँ पर इनके लिए जो विशेष बात हो सकती थी, तो ये पहले ऐसे राष्ट्रपति हुए। कौन? बीबी गिरी जी पहले ऐसे एकमात्र, या फिर पहले और इकलौते और आखिरी, अभी आखिरी नहीं बोल सकते क्योंकि हो सकता हो आगे ऐसे कोई सिचुएशन आए। तो उससे पहले एक बात यह है कि ये इकलौते ऐसे राष्ट्रपति अभी तक हुए हैं जिन्होंने कार्यवाहक राष्ट्रपति का, काहे का? तो कार्यवाहक राष्ट्रपति व पूर्णकालिक राष्ट्रपति, काहे का? तो कार्यवाहक राष्ट्रपति। मतलब अभी आपने देखा था, तो जब जाकिर हुसैन जी की मृत्यु हुई थी, उनकी जगह पर ये कार्यवाहक के रूप में आए थे। तो एक तो कार्यवाहक राष्ट्रपति जी का, और प्लस क्या हो सकता है? तो अपने, मतलब पूर्णकालिक, अपना भी पूर्णकाल ये रहे, अपने भी पूर्णकालिक राष्ट्रपति के पद पर रहे। तो ये दोनों पद का निर्वहन करने वाले भारत के इकलौते ऐसे राष्ट्रपति कौन बने? तो वीवी गिरी जी बने। ठीक है, इसके बाद में आ जाते हैं भारत के अगले और 5वें राष्ट्रपति, जिनका नाम था फखरुद्दीन अली अहमद। क्या नाम था? फखरुद्दीन अली अहमद नाम था, जो कि भारत के 5वें राष्ट्रपति थे। आप ये फोटो देख सकते हैं, उनकी लगी है। इनका कार्यकाल कितने से कितने दिनों का रहा? तो 24 अगस्त 1974 या 24 अगस्त 1974 से लेके, और कब तक? तो 11 फेब या 11 फरवरी 1977 तक। अब आप एक चीज और देख रहे होंगे कि इनका भी कार्यकाल पूरा नहीं हुआ। तो ये भी कैसे हुए? क्या हुआ?
इनकी भी इनके कार्यकाल के दौरान ही क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। क्या हो जाती है, इनकी भी अपने कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो जाती है। किनकी, फखरुद्दीन अली अहमद जी की अपने कार्यकाल के दौरान ही मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो ये ऐसे दूसरे राष्ट्रपति भारत के बने, कौन, फखरुद्दीन जी ऐसे दूसरे भारत के राष्ट्रपति बने, ऐसे दूसरे भारत के राष्ट्रपति बने जिनकी कार्यकाल के दौरान मृत्यु हुई, जिनकी कार्यकाल के दौरान ही मृत्यु हुई। ठीक, तो दो हो गए, एक तो हो गए अपने जाकिर हुसैन जी और दूसरे कौन हुए, तो फखरुद्दीन अली अहमद जी हुए, जिनकी अपने कार्यकाल के दौरान ही क्या हो जाती है, तो मृत्यु हो जाती है। तो ये दूसरे राष्ट्रपति, और इनके बारे में क्या खास हो सकता है, तो एक विशेष बात ये थी कि ये राष्ट्रपति बनने से पूर्व क्या थे, तो मंत्री जी थे। इससे बनने, राष्ट्रपति बनने से पूर्व ये किस पद पर थे, तो मंत्री के पद पर विराजमान थे बोल सकते हो, या फिर आसीन थे। अब अगले, चूंकि इनका कार्यकाल पूरा हुआ नहीं और अपने कार्यकाल के दौरान ही इनकी मृत्यु हो गई, तो अब अगले कार्यवाहक राष्ट्रपति आएंगे, और वो कौन आते हैं, बसप्पा धनप्पा जत्ती जी, या इन्हीं को शॉर्ट फॉर्म में बोल देते हैं वीडी जत्ती जी। ठीक है, आप लोग इसी नाम को जानते होंगे, वीडी जत्ती जी, वैसे इनका फुल फॉर्म है बसप्पा धनप्पा जत्ती जी। ठीक है, ये अगले कार्यवाहक के रूप में आते हैं, और 11 फरवरी 1977 या फिर 1977, 11 फरवरी 1977 से लेके और 25 जुलाई 1977 तक ये क्या करते हैं, राष्ट्रपति के पद का निर्वहन करते हैं। अब देखते हैं अपने अगले राष्ट्रपति, तो जो अपने अगले राष्ट्रपति आएंगे वो कौन है, ठीक है, उनके बारे में देखते हैं। तो अब चुनाव हो गया, चूंकि उनकी मृत्यु हो गई थी और चुनावी प्रक्रिया थी वो पूरी हो गई, और उसके बाद में जो अगले राष्ट्रपति का चुनाव होने के बाद में जो चुन के आए वो कौन आए, तो नीलम संजीव रेड्डी जी आए। ये भारत के 6वें राष्ट्रपति थे। ठीक है, भारत के 6वें राष्ट्रपति हुए। इनका कार्यकाल कब से कब तक रहा, तो 25 जुलाई 1977 से, कब से, तो 25 जुलाई 1977 से लेके 25 जुलाई 1982 तक। कब तक, तो 25 जुलाई 1982 तक। अब देखो, यहां से आपको डेट याद करने की जरूरत नहीं है, हर जगह आपको 25 जुलाई ही मिलेगी 77 से लेके, और अभी तक 5-5 वर्ष जोड़ते रहे ना, वो अब जितने भी राष्ट्रपति आएंगे उनका कार्यकाल होगा। तो ये एक तरीका हो गया उनका कार्यकाल याद करने के लिए। ठीक है, इसके बाद में नीलम संजीव रेड्डी जी का कार्यकाल देख लिया। इससे पहले ये क्या थे, तो इससे पहले ये कहाँ के, तो आंध्र प्रदेश के क्या थे, आंध्र प्रदेश के सीएम थे। क्या थे, तो ये आंध्र प्रदेश के सीएम थे। और कैसे, तो ये प्रथम बोल सकते हो, या फर्स्ट चीफ मिनिस्टर, या आंध्र प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री के पद पर रह चुके थे। और ये इकलौते ऐसे थे जो आंध्र प्रदेश से, कहां से, जो यहीं से क्या, तो सांसद बन के आए थे, या सांसद चुने गए थे। बोल सकते हो कि जो रेड्डी आंध्र प्रदेश जी से, या रेड्डी जी आंध्र प्रदेश से चुने गए एकमात्र सांसद थे। ठीक है, और ये क्या थे, इनके बारे में और एक खास बात ये है कि ये लगभग 26 मार्च 1977 को, कब, 26 मार्च 1977 को लोकसभा के, क्या, लोकसभा के अध्यक्ष के पद पर, या बोल सकते हो क्या, कि स्पीकर के पद पे, लोकसभा के अध्यक्ष के पद पर भी इन्होंने कार्य किया था, लगभग 26 मार्च 1977 से लेके, और कब तक, तो 13 जुलाई 1977 तक। कब तक कार्य किया, 13 जुलाई 1977 तक इन्होंने क्या, तो क्या काम किया, लोकसभा के स्पीकर के पद पर रहकर। ठीक है, इसके बाद ये उस टाइम के ये राष्ट्रपति ऐसे हुए कि जिनको निर्विरोध चुना गया। कैसा, तो इनको कैसा चुना गया, निर्विरोध, मतलब इनके विरोध में कोई भी अन्य व्यक्ति राष्ट्रपति के पद के लिए उम्मीदवार नहीं था। ठीक है, ये निर्विरोध चुने गए थे। और ये रहे कौन, तो माननीय या महामहिम नीलम संजीव रेड्डी जी। तो इनके बारे में बहुत सारी बातें हैं जो आपको याद करने
नहीं है, लेकिन समझ लो तो बस उतना ही काफी है। वो एक बार दोबारा देख लेते हैं। तो नए 6वें राष्ट्रपति बने कौन? नीलम संजीव रेड्डी जी। ठीक है, कार्यकाल इनका कब से कब तक रहा? तो 25 जुलाई 1970 से लेके 25 जुलाई 1982 तक। इसके बाद में ये आंध्र प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री भी थे। ठीक है, राष्ट्रपति बनने से पूर्व ये आंध्र प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे। इसके बाद में ये आंध्र प्रदेश से चुने हुए इकलौते सांसद भी थे। मतलब लोकसभा के इकलौते सदस्य थे जो आंध्र प्रदेश से चुने गए थे। इसके बाद में और क्या, तो उससे पहले ये 26 मार्च 1977 से लेके 13 जुलाई 1977 तक ये क्या रहते हैं? लोकसभा के अध्यक्ष या पर या फिर स्पीकर के पद पर कार्य करते हैं। ठीक है, और क्या खास बात हो सकती थी? तो ये निर्विरोध चुनाव में खड़े हुए और जीते भी। ठीक है, चुनाव में खड़े हुए तो इनके विरोध में कोई भी अन्य व्यक्ति नहीं खड़ा हुआ और ये चुनाव जीते भी। यहाँ तक बात हो गई। अब भारत के अगले और 7वें जो राष्ट्रपति बनते हैं या प्रेसिडेंट बनते हैं, वो कौन बनते हैं? ज्ञानी जैल सिंह बनते हैं। कौन बनते हैं? ज्ञानी जैल सिंह बनते हैं। ठीक है, ज्ञानी जैल सिंह बनते हैं। और इनका कार्यकाल कितने वर्ष का रहता है? तो 25 जुलाई 1982 से लेके और 25 जुलाई 1987 तक इनका कार्यकाल रहता है। तो अब अगली वीडियो में या पार्ट 2 में हम लोग देखेंगे अन्य और राष्ट्रपतियों के बारे में, क्योंकि इन्वर्टर हमारा बोल चुका है। तो अगली वीडियो में देखते हैं। ठीक है, तब तक के लिए बने रहिएगा, मिलते हैं अगली क्लास में। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।